सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को जमानत दे दी। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद इस मामले में जमानत पाने वाली वह तीसरी हाई प्रोफाइल नेता हैं। यह देखते हुए कि मामले में मुकदमा समाप्त होने में लंबा समय लगेगा, जैसा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय भी ध्यान में रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि के कविता धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 45 के तहत महिलाओं को उपलब्ध लाभकारी उपचार की हकदार हैं। 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद कविता को 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में रिश्वत के लेन देन और धन शोधन में शामिल थी। आइए जानते हैं कि कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें कहा गया है कि किसी महिला को जमानत में छूट का वैधानिक प्रावधान सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश विकृत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि एजेंसियां केवल पूर्व आरोपी व्यक्तियों के बयानों पर भरोसा नहीं कर सकती जो अनुमोदक बन गए हैं या अभियोजन पक्ष के गवाह बन गए हैं। पीठ ने कहा कि अगर हम अनुमोदकों के बयानों को ले तो उनकी भूमिका कविता जितनी ही है। पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SP राजू से पूछा, आपको निष्पक्ष होना होगा। एक व्यक्ति जो खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बनाया गया है। आप यह चुन चुनकर नहीं कर सकते। यह कैसी निष्पक्षता है। अदालत ने CBI और ED दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए के बांड पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने या कार्रवाई को प्रभावित न करने, पासपोर्ट जमा करने और जांच एजेंसियों को नियमित रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अपीलकर्ता को मुकदमे में सहयोग करने का आदेश दिया गया। अदालत ने उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी और CBI तथा ED की ओर से राजू की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुनाया।